दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक फोटो क्लिक की और बाद में आपने नोटिस किया कि उस फोटो के बैकग्राउंड में अचानक से कोई अंकल आ गए। अब आप सोच रहे हो कि भाई इन अंकल को मैं कैसे हटा सकता हूँ, या फिर आपके पास कोई इमेज है जिसके अंदर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है जिसे आपको मूव करना है या फिर रिमूव करना है, आप उसे इजीली कैसे कर सकते हो। अगर आपके भी मन में यही सब सवाल है तो भाई आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, गेम के अंदर दो बहुत ही जबरदस्त टूल को कवर करने वाले हैं। एक है क्रॉप टूल और दूसरा है मूव टूल। मतलब जिसे काटना है काट सकते हैं और जिसे हटाना है आप हटा सकते हो, लेकिन सिर्फ फोटो के अंदर कर सकते हैं हम इसे, रियल लाइफ में नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं रामजन शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ रियल ट्यूटोरियल में गिम्प सीरीज के अंदर। अगर आप भी गिम्प में फोटो एडिटिंग में उस्ताद बनना चाहते हो तो जो लाल कलर का बटन है, जी हाँ वही सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के रख दीजिए, क्योंकि गिम्प से रिलेटेड इस चैनल पे ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं। और गिम्प की ऑलरेडी सीरीज हमने स्टार्ट की है जहाँ पे आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक चीजें सीखने मिलने वाली है। तो आप गिम्प की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज हम क्या करने वाले हैं, गेम के अंदर क्रॉप टूल और उसके साथ ही क्या करेंगे, मूव टूल को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रॉप टूल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो क्रॉप टूल बेसिकली क्या होता है, उसका मतलब होता है काटना। तो किसी चीज को काटना या छोटा करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं। तो अगर साफ शब्द में कहूँ तो अगर आपके पास कोई इमेज है जिसके कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को आपको कट करना है, या फिर उसके किसी पर्टिकुलर पोर्शन को आपको छोटा करना है और कहीं दूसरी जगह यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं। तो बेसिकली अनवांटेड पार्ट होगा कोई इमेज का, इमेज को रिसाइज करना है, उसके उसके जो फ्रेमिंग है उसको इशू को अगर फिक्स करना है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं। अब क्रॉप टूल हमें मिलेगा कहाँ, ये हमें मिलता है हमारे टूल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे टूल्स में हमारे पास ये क्रॉप टूल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल की तरह आपको दिखने मिलेगा क्रॉप टूल, और इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट सी। तो कीबोर्ड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, शिफ्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसे यूज करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, मैं माउस की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया पे ड्रॉ करना होता है इमेज का जिसे आप क्रॉप करना चाहते हैं। तो क्रॉप करने का मतलब है कि अगर मैंने इसे इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो एरिया यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वही रह जाएगा, बाकी एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखा आपने, जो एरिया हाईलाइटेड था वो रह गया, और बाकी जो एरिया डार्क हो गया तो वो क्या होगा, गायब हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ जिससे क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो ये तो देखा हमने कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। और रही बात इसे एडजस्ट करने की, मान लीजिए आपने जो ड्रॉ किया है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं आपको, उसमें कुछ हाईलाइट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके देखिए हैंडलर्स है, तो ये कॉर्नर्स हैंडल्स होते हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हो। देन इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल एडजस्ट कर सकते हो, वर्टिकली भी हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या, इसका हैंडलर है। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ क्या होता है, यहाँ पे क्रॉप क्या होता है, इमेज मेरा क्रॉप हो जाएगा। अब क्रॉप की भी कुछ सेटिंग्स है, चलिए उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले आपको एक एक करके सेटिंग्स बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है, करंट लेयर्स ओनली। तो मान लीजिए आप कभी कोई एक ऐसे इमेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, करंट लेयर्स ओनली। तो मान लीजिए आप कभी एक ऐसे इमेज पे काम कर रहे हो जहाँ पे ढेर सारे लेयर्स है, एक से ज़्यादा लेयर्स है। पिछले चैप्टर में हमने लेयर्स को कवर किया था। तो अगर एक से ज़्यादा लेयर्स है और आप चाहते हो कि जो करंट लेयर है वो क्रॉप करना है, तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, करंट लेयर्स ओनली को। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि वो पूरे इमेज को ही क्रॉप कर देगा और वहां पे आपका पूरा पूरा जो काम है वो बिगड़ जाएगा। तो इसे मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देन उसके बाद है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। ये क्या करता है बेसिकली, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। तो लेयर्स वाला उसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखिए अगर मैं इसे टिक नहीं करता हूँ, क्रॉप ये जो है डिलीट क्रॉप्ड लेयर वाला, और यहाँ पे मैं क्रॉप करता हूँ, ठीक है, देखिए मैं क्रॉप कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं तो इमेज तो मेरा क्रॉप हो गया, लेकिन जो इमेज का कैनवास है यानी जो उसका साइज है वो वैसे ही अभी है। देखिए ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, येलो वाला पोर्शन, तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज का साइज था ये, ठीक है। कंट्रोल जेड करूँगा तो देखिए समझ में आएगा, और कंट्रोल वाई करूँगा तो देखिए, और उसी जगह अगर मैं इसको टिक कर दूंगा डिलीट क्रॉप को, अब मैं इसे क्रॉप करूंगा तो देखिए क्या होगा, मेरा पूरा इमेज के साथ जो उसका कैनवास है वो भी देखिए छोटा हो जाएगा। तो येलो वाला जो पार्ट है उसको गौर से देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो एक बार वापस बताता हूँ आपको, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक करूंगा डिलीट क्रॉप पिक्सल को, और उसके बाद में इमेज को क्रॉप करता हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा इमेज क्रॉप होगा बट उसका कैनवास भी एज इट इज रहता है। ओके, तो वो विजिबल नहीं है बट वो है वहाँ पे, अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी जगह मैं इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे फिर मैं इसे क्रॉप करूँगा, तो क्या होगा, मेरा कैनवास के साथ मेरा इमेज भी प्रॉपर सही तरीके से क्रॉप हो जाता है। तो ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, कभी कभी यूज़ नहीं किया जाता, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इमेज को एडिट कर रहे हो। देन उसके बाद देखिए ऑप्शन है अलाउ ग्रोइंग का,
ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अलाउ ग्रोइंग का। अब अलाउ ग्रोइंग क्या करता है, चलिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अनटिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, इसे मैं इस तरीके से क्रॉप कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, ये विद इन द रेंज है। मतलब मेरा इमेज जितना है, मेरे इमेज की जितनी साइज है उसके अंदर ही मैं क्रॉप कर सकता हूँ, उसके बाहर जाके मैं क्रॉप नहीं कर सकता। बट कभी आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको आधा पोर्शन यहाँ का लेना है और आधा ब्लैंक लेना है, तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अलाउ ग्रोइंग का यूज करेंगे। और उसके बाद हम जैसे देखिए यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, इमेज के बाहर भी जाके क्रॉप कर रहा है, तो दिख रहा है। तो ये इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज को इस तरीके से और एंटर करूंगा, तो देखिए क्या हो रहा है, ये एरिया भी क्या हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। वो पार्ट नहीं था मेरी इमेज का, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ऐड हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा था अलाउ ग्रोइंग का। ठीक है। देन उसके बाद है एक्सपांड फ्रॉम सेंटर। तो एक्सपांड फ्रॉम सेंटर से क्या होगा कि हम कोई भी चीज क्रॉप करने जाएंगे, वो क्या होगा, सेंटर से फोकस करेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया, अब देखिए जैसे ही मैं कर रहा हूँ, देखिए सेंटर से फोकस कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेंटर से फोकस कर रहा है। ओके। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर लेके क्रॉप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे मैं क्या करता हूँ, स्केप कर रहा हूँ, उसकी चिन्ह को पकड़ कर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या था, उसका चिन्ह था। ओके। और एंटर करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, कंट्रोल सेल। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ फिक्स रेशियो वगैरह है। अगर आपको फिक्स रखना है कि आपको रेशियो इतना फिक्स रखना है, उसकी पोजीशन कितनी रखनी है, ये साइज वगैरह है, साइज वगैरह हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी सेटिंग्स थी क्रॉप की। ओके। ये अभी हमने देखा क्रॉप कि कैसे हम क्रॉप का यूज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और इमेज ले ले रहा हूँ, यहाँ पे एक दूसरा कोई इमेज ले ले रहा हूँ। ठीक है। और इसे इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। इमेज मैंने ओपन कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे क्रॉप करके इस इमेज को यहाँ पे लेके जाऊँ। तो गाइज अब मैं क्या करना वाला, यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉप करूंगा और उसे ले जाके इस इमेज पे यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जिसके बाद हम क्या करेंगे, मूव टूल के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था करंट लेयर वाला, जब हम क्रॉप करते हैं किसी चीज को, तो उसका कैसे यूज करना है उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अनटिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इसे क्रॉप कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मुझे जितना पार्ट यहाँ से क्रॉप करना है उतना ही मैं सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। ओके। ऐसे हम क्या करें, कंट्रोल सी करेंगे, राइट क्लिक करके आप एडिट में जाके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक में जाके और यहाँ पे कॉपी विजिबल, जो सामने विजिबल है उसको ही लेना है, कंट्रोल सी। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं मूव टूल ले ले रहा हूँ पहले। अब देखिए ये जो सिलेक्शन है हमारा, ये काफी बड़ा रेजोल्यूशन है इसका। तो ये क्या हो रहा है, देखिए पूरा जो हमारा बैकग्राउंड का इमेज था वो छोटा इमेज था, तो उस पर क्या होगा, पूरे तरीके से कवर अप कर दिया। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर इमेज या फिर कोई भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट किसी दूसरे इमेज पे लेके जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो एज ए फ्लोटिंग सिलेक्शन का जरिए आता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, फ्लोटिंग सिलेक्शन, यानी पेस्टेड लेयर है वो, अभी तक पूरा अप्लाई नहीं हुआ है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे टू न्यू लेयर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, हमें इसको चूज करना है। ठीक है। न्यू लेयर्स, इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो गया। क्या किया मैंने, वो एज ए फ्लोटिंग सिलेक्शन था, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, फ्लोटिंग सिलेक्शन था। राइट क्लिक किया मैंने उसके ऊपर क्या किया मैंने, टू न्यू लेयर, दिख रहा है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, उससे क्या होगा, एक नया लेयर यहाँ पे आ चुका है अभी भी। लेकिन क्या है, ये इमेज में प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो पीछे छिप चुका है। रीजन भी क्योंकि जो हमारा जो कॉपी पेस्ट किया हुआ इमेज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके। एंड शिफ्ट एस प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि इमेज को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका रेजोल्यूशन देखिए काफी ज्यादा बड़ा है, विड्थ और हाइट काफी ज्यादा बड़ी है। इसे छोटा करते हैं थोड़ा, इसे 1000 करते हैं, 1000 किया, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब मूव टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए वो गया का है, वो यहाँ पे है, तो मुझे घसीट के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। आ चुका है देखिए। अब मूव टूल से क्या होता है बेसिकली कि हम किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन से कहीं पे भी। इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मूव टूल बेसिकली क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को या फिर सब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं क्या करता हूँ, एंटर करके छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉप टूल में वापस जा रहा हूँ। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन था पहले, डिलीट, सॉरी करंट लेयर्स ओनली। इससे क्या होगा, चलिए दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैंने इसको इसको अनटिक करता हूँ और फिर आके यहाँ पे मैं एक बार वापस क्रॉप करता हूँ इस तरीके से। मैं क्या करूँ, यहाँ पे वापस एक क्रॉप करूँ। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, चलिए दिखाता हूँ। एंटर प्रेस किया, ये क्या कर रहा है, मेरा जो बैकग्राउंड इमेज था उसको भी क्रॉप कर दे रहा है।
लेकिन मुझे वो नहीं करना था। मुझे क्या करना था, जो मेरा ये इमेज है इसे ही मुझे क्रॉप करना है, बैकग्राउंड वाला इमेज क्रॉप नहीं करना है। तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। अब मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा, क्या करूंगा, करंट लेयर ओनली, इसको भी मैं क्या करूंगा, टिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, अब जो मेरा करंट सिलेक्शन करंट लेयर है, यानी सिलेक्टेड लेयर कौन सा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कौन सा करंट लेयर सिलेक्टेड है, पेस्टेड लेयर, जिसे हमने क्या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। अब मैं इसे क्रॉप करूँ अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से क्रॉप कर रहा हूँ, मतलब इतना ही पोर्शन रखना है मुझे, एंटर। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। इससे मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। दैट्स इट। ओके। तो दो तीन चीजें हैं। तो हमने क्या किया, क्रॉप टूल को पूरा कवर किया, क्रॉप टूल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के उसके ऑप्शंस को देखें। मूव टूल में देखिए, कभी भी आप मूव टूल का यूज कर रहे हो तो आप इंश्योर कीजिए कि मूव द एक्टिव लेयर, यानी जो एक्टिव लेयर है उस पर ही ये काम करें। अदरवाइज क्या होगा, आप सेलेक्ट करते रहोगे, चीजें सेलेक्ट नहीं होगी, तो उससे क्या होता है, आपका मूव का सिलेक्शन का टूल हटा हुआ है। तो ये थे आज का टॉपिक, जहां पे हमने क्या किया, क्रॉप एंड मूव टूल को कवर किया गिम्प के अंदर। तो दोस्तों आज हमने सीखा क्रॉप टूल एंड मूव टूल गिम्प के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप क्रॉपिंग में एंड मूवमेंट में प्रो बन चुके हो गिम्प के अंदर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल पर नए नए हो तो जो लाल कलर का बटन है वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, जाके उसको सबसे पहले दबा दो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और मस्त रहिए।